फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर B.Ed में स्वागत है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम आपका जो B.Ed सेकेंड ईयर में पेपर है E 303 वाला है, राइट है, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम वाला। इसमें हम आप लोगों को यूनिट 1 से 5 तक, ठीक है, जो भी मतलब यूनिट 1 में कौन कौन से लॉन्ग जो है आंसर्स में आते हैं और कौन कौन से शॉर्ट में आते हैं, यूनिट 2 से कौन कौन से आते हैं, यूनिट 3 से कौन कौन से आते हैं, यूनिट 4 से कौन कौन से आते हैं, यूनिट 5 से कौन से लॉन्ग में आते हैं, कौन से शॉर्ट में आते हैं, सारे के सारे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और इससे भी पहले जो मैंने वीडियोज करवाई हैं, ठीक, वो सारी की सारी आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लिया करो। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप लोग वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, उसमें सारे के सारे मैंने यूनिट वाइज आप लोगों को बता रखे हैं। जैसे 2016 में कैसे क्वेश्चन आया, 17 में कैसे, 18 में कैसे, 19 में कैसे, ठीक है, सारे के सारे मैं आप लोगों को करवाया हूँ, राइट है। तो आप उन्हें देखिए और हो सकता है ये राइटिंग आप लोगों को ना समझ में आ रही हो, लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े उन सबको मेरे चैनल और उसके बारे में पता, वो लोग टेलीग्राम से जुड़े भी हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग जाइए, पहले टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर B.Ed, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ जो भी है मैंने 2000 आपके 17 हो गए, 18 हो गए, 19 हो गए, 20 हो गए, 21, 22, सारे के सारे मैंने वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भेज रखे हैं, राइट है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, आपकी असाइनमेंट फाइल हो गई, आपकी EPC फाइल्स हो गई, ठीक है। EPC फाइल में आपकी जो भी 3 फाइल्स बनती हैं, ICT हो गया और स्काउट गाइड हो गया, वर्किंग विद कम्युनिटी, वो सारी की सारी मैंने भेज रखी हैं। असाइनमेंट फाइल जो भी मैंने 6 की 6 मैंने भेज रखे हैं, राइट है। और जो ये लेसन प्लान्स हो गए वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब सारा का सारा टीचर डायरी, पोर्टफोलियो फाइल, एक्शन रिसर्च, सारी की सारी मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रखी हैं। आप लोग जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सारा का सारा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोगों ने। अब इसमें हम बात करेंगे, हाँ, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के सारे बताएंगे, राइट है। और प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा। जिन बच्चों को आपको कोई भी प्रॉब्लम, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा या मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो, राइट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे 2000 मतलब यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आए लगातार। क्योंकि देखिए आपको अगर यही नहीं पता कि यूनिट 1 अगर हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें यही नहीं पता यूनिट 1 से हमारे कैसे लॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यही चीज़ें आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग क्या पेपर में करके आओगे, समझ लो। तो ये चीज़ सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन कौन से लॉन्ग में आते हैं, कौन कौन से शॉर्ट में आते हैं, कैसे वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं, वो सारा का सारा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में और सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को कोशिश करूँगा देने के, लेकिन आप लोगों के पास अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा हुआ है। इस बार आप लोगों को पता है सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, और उनके भी जस्ट और उसके बाद में नहीं, मतलब साथ में बस बहुत जल्द ही आप लोगों की नोटिस आने वाली है, आप लोगों के भी फॉर्म भरे जाएंगे। हो सकता जो है जो एग्जाम है वो आप लोगों के पहले हों, राइट है। तो इसलिए आप लोगों को तैयारी करना, वो मई मानकर चलना। अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। जो बच्चे टेलीग्राम पे मैं देखता हूँ इधर उधर लगे रहते हैं, ठीक है, मतलब टेलीग्राम चैट में, ठीक है, तो आप लोग अपना बिल्कुल टाइम मत बेकार कीजिए। इस आप लोगों के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, ठीक है, इस चीज़ में चैट एट में अपना टाइम बिल्कुल मत बेकार कीजिए, ठीक है। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत ही कम टाइम है इस बार ये समझ लीजिए आप। तो यूनिट 1 में हम देखते हैं जो लॉन्ग में आपके क्वेश्चंस आते हैं कौन कौन से आते हैं। हाँ, लॉन्ग में देखते हैं, फिर शॉर्ट में, फिर यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे सारे के सारे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा और ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को सारा का सारा अच्छे से समझाऊंगा इसमें। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फिलोसफी पढ़ा है और जो आप लोगों ने वो किया उसमें भी पढ़ा था, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। और सेकेंड ईयर में आपका जो ये है इसमें भी ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना, लॉन्ग में आता है 8 नंबर में आता है। पेपर आप लोगों को पता है कितने का होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 80 नंबर का आता है, सेकंड ईयर में आपका 40 आता है। जो वहाँ पे 16 में थे वो यहाँ पे अब 8 में हो गए, जो वहाँ पे 4 में थे वो यहाँ पे 2 में हो गए, जो वहाँ पे 2 नंबर में आते थे यहाँ पे 1 नंबर में हो गया, ठीक है। और सारा का सारा बस मतलब आधा हो गया, बाकी सारा का सारा वैसे ही सेम रहेगा, ठीक है। और फाइल लाइव के बारे में मैंने बता दिया, टेलीग्राम पे भेज दिया, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, उसके लिए मत परेशान होइएगा। शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के ये आप लोगों का लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, 17 या 18 में। फिर 17 में जो क्वेश्चन आया है, टिप्पणी लिखिए, एक टिप्पणी को लिखने को है वो कालबद्ध ज्ञान उत्पत्ति समीक्षा पर, राइट है, ये हो गया आप लोगों का।
कल्पित तथा आधारित कल्पित कथा आधारित विश्वास एवं तर्क आधारित ज्ञान, ठीक, के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में देखेंगे आप। जैसे समावेशी शिक्षा अभी मैंने इससे पहले करवाया है, ठीक है, उसमें भी मैंने बताया, ठीक है, तो उसमें अंतर आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द सारा का सारा आप लोगों को करवाऊँ, ठीक है। तो ये आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से मुझे कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उन कारकों के नाम बताइए जिनके आधार पर सामाजिक संरचना को जाना जा सकता है। जाना जा सकता है। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें ये कारक समाज के ज्ञान के रूप को परिभाषित करते हैं। ये भी आप लोगों का कितने में आया, 8 नंबर में आया हो, ठीक। ज्ञान मीमांसा से आप देखिए, ज्ञान मीमांसा ये तो क्वेश्चन आता है, और आप लोगों ने लॉन्ग तैयार किया तो शॉर्ट में काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है, जो कि आप लोगों को मिल जाते हैं, राइट है। तो ये हो गया। ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की फिलोसफी में आप लोगों ने पढ़ा है ना, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, वो सारा का सारा यहाँ पे वैसे ही है, राइट, ठीक है। शिक्षा एवं अर्थ फिर से एक बार वहाँ अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो यहाँ पे भी काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिलेगा। और सेकेंड ईयर में वैसे भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सही से पढ़ा तो सेकेंड ईयर में आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। शिक्षण का अर्थ व परिभाषा दीजिए, शिक्षण की प्रकृति का वर्णन कीजिए, राइट। ये हो गया। ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न, ये क्वेश्चन आप लोग आपकी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है, ये वाला आता है, ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन हैं, ठीक है। फ्रोबेल और मारिया मैंटेसरी बाल केंद्र, ठीक है, वहाँ तैयार किए होंगे तो काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिल जाएगी। उस तरह की सारी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को जल्द से जल्द कर पाऊँ। ज्ञान मीमांसा शब्दावली की व्याख्या कीजिए। देखिए अभी आप लोगों ने अगर लॉन्ग में ज्ञान मीमांसा तैयार किया तो यहाँ पे आप लोगों का ये हो जाएगा 2 नंबर में भी, राइट है। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन की 2 भिन्नताओं, ये हो गया। ज्ञान एवं कौशल में भेद कीजिए, मतलब अंतर करना है। सूचना को ज्ञान के रूप में जो है करने की, ये अगर आप लोगों ने लॉन्ग मैंने बताया तैयार कर लिया तो ये वहाँ से सारे के सारे आप लोगों के कवर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर। अगला क्वेश्चन 2018 में आया, कारक मतलब रीजन होता है, उसकी 4 विशेषताएं लिखिए। उसकी जो क्या क्या विशेषताएं वो सारा का सारा आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है। ज्ञान की वैधता क्या होती है, राइट, ये क्वेश्चन आया हुआ आप लोगों का 2 नंबर में, ठीक है, शॉर्ट में मतलब, ठीक है। सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, फिर ज्ञान प्रतिमान, ठीक है। नॉलेज पैटर्न्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। यूनिट वाइज मैं सारे के सारे आप लोगों को बता रहा हूँ, राइट है। तो ये हो गया। फिर आते हैं हम यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में जो आप लोगों का यूनिट 2 से लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है वो है पठन के स्कीमा सिद्धांत का निरूपण कीजिए, राइट है। और मतलब या हम कह सकते हैं समझाइए, ठीक है। ये आपका पठन से हो गया, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, राइट है। जो हो गया प्रभावशाली पठन की जो व्यू रचना है, ठीक है, उसकी व्याख्या करना, ये भी आप लोगों का 8 नंबर में आता है, राइट है। मौन वाचन एवं सस्वर वाचन में भेद कीजिए। मौन वाचन एवं सस्वर वाचन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, राइट है। और सारे के सारे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट्स भी बताऊंगा, जिसमें वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा का सारा बताऊंगा, वो क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ही तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोगों का काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट है। भाषा को परिभाषित कीजिए। भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए। योग्य भाषा क्या है, ठीक है। ये दूसरी बात, कुछ बच्चे जो गलती करते हैं, और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा फिर टाइम लग सकता नहीं। तो भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति विशेषताएं उसकी बताना है, राइट। ये हो गया। उच्चारण कौशल, ठीक है, ये हो गया। उच्चारण भाषा विकास में बोलने के जो है कला के महत्व विस्तारपूर्वक टिप्पणी लिखिए, ये आपका हो गया। अब जो इसमें शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं यूनिट 2, वो कौन कौन से सरसरी जो है नज़र से पढ़ने, मतलब स्कीमिंग के कोई 4 उद्देश्य बताइए, ये हो गया आप लोगों का। छात्र द्वारा सस्वर वाचन, ठीक है। पठन करते समय अध्यापक की भूमिका की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर में आप लोगों का था। उच्चारण कौशल अभी आप लोगों को बताया था। अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए, ये हो गया। अब आते हैं यूनिट 3 पे, ठीक है। ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। भले ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना वो अलग की बात रही, लेकिन आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ सारा का सारा मैं भेज रखा हूँ, ठीक है। 2017, 18, 19, 20, 22, 21, 22 मतलब सारा का सारा, और सारी की सारी फाइल्स भी वहाँ पे भेज रखी है, ठीक। काफ़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये हुआ। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। भाई को सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट 3 में जो आप लोगों का लॉन्ग में क्वेश्चन आता है वो बच्चों की लिखावट का विश्लेषण की मतलब करने की जो कसौटियाँ हैं उनकी आप लोगों को व्याख्या करना है, ये क्वेश्चन आता है। फिर लेखन कौशल से आपका क्या जो है क्या आशा है, मतलब लेखन कौशल की आवश्यकता है, उसकी जो महत्व है उसकी विवेचना करना, उसको समझाना है, राइट। ये हो गया। जो शॉर्ट में क्वेश्चन यहाँ से अभी तक बनाओ, ठीक है। और एक्चुअली इसमें देखिए मैंने 2019 तक ही किया, ठीक है। 20, 21, 22 मैंने नहीं मतलब किया है, और मैंने क्वेश्चन पेपर भेज दिए हैं। और सारी की सारी जो मैं मतलब अभी वीडियोज कराऊंगा उनमें सारा का सारा मैं आप लोगों को यूनिट वाइज मतलब फिर बताऊंगा, ठीक है। सिलेबस से कि ये वाला पढ़ लो, ये वाला पढ़ लो, राइट है। तो ये तो मैंने यहाँ पे 3 साल के यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। आयर्स हस्तलेखन मापदंड, ये आप लोगों का क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, ठीक है। संक्षेपीकरण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये आप लोगों का
2 नंबर में आता है, राइट है। ये लेखन कौशल को सुधारने के तरीके बताइए, ठीक है, अभी बताया लॉन्ग में तैयार के लिए, तो यहाँ से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब आते हैं यूनिट 4 पे, ठीक है। यूनिट 4 से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, राइट है। और जो बच्चे स्किप करते हैं यूनिट वगैरह, ठीक है, ऐसी गलतियाँ आप लोग मत करना, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग सोचते हो जो 5 यूनिट है 5 में से 1 यूनिट कोई स्किप कर दे, 4 ही यूनिट तैयार कर लें, ठीक है, और पेपर जो आता है वो तो उसमें दिया रहता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कहीं आप लोगों ने जो यूनिट स्किप कर दी उसी यूनिट से लगातार 2 लॉन्ग में आ गए तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, या लॉन्ग में शॉर्ट में फंस गए तो आप लोग क्या करेंगे। तो आप लोग यूनिट मत स्किप किया करो, राइट है। तो ये हो गया। यूनिट 4 में पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के उपागमों की, ये पाठ्यक्रम, ये बार बार क्वेश्चन आता है, काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करना, या आप लोग जो है अगर मतलब नोट्स से या वैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब बुक से, तो एक बार में सारा का सारा आप लोगों का क्लियर हो जाता है। मतलब ये जो लॉन्ग में बनते हैं 2 या 3 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, इससे ऊपर नहीं बनते, वो सारे के सारे आप लोगों के अच्छे से समझ में भी आ जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन क्या बना रहा है, ठीक है। एकीकृत पाठ्यक्रम, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये इससे ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा था, का क्या अर्थ है एकीकृत पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये हो गया। वाचन शब्द को परिभाषित कीजिए, ठीक है। प्रभावी वाचन के लिए जो विभिन्न रणनीतियाँ हैं उनको आप लोगों को इंगित करना, उनको बताना, ठीक है। अंतर विषय सहसंबंध, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, ये हो गया। इससे आप क्या समझते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विभिन्न विशेषताओं को बताना है, ये हो गया। जो शॉर्ट में यूनिट 4 से आप लोगों के बनते हैं वो अंतर विषय, कभी मैंने बताया अगर आप लोगों ने लॉन्ग में तैयार किया तो शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। पाठ्यक्रम विकास लॉन्ग तैयार किया, यहाँ हो गया। पाठ्यक्रम जो है ये हो गया, ठीक है। पाठ्यक्रम योजना वाला हो गया। 4 उद्देश्य क्या है, जो भी कोई भी चीज़ आप तैयार कर लिया करो तो उसका पूरा का पूरा आंसर तैयार किया करो, ठीक है, तो उससे जो है आप लोगों को बहुत अच्छा हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आप लोगों को, राइट, ये हो गया। पाठ्यक्रम की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये हो गया। समाजशास्त्र के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है, ये हो गया। और पाठ्यक्रम विकास के लचीलेपन के सिद्धांत, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों। जब मैं आप लोगों को कराऊंगा तो ये बहुत ही आप लोगों को ईजी लगेगी, ठीक है। अभी आप लोगों को लगता है ये क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, राइट है। जब मैं ये आप लोगों को सारे के सारे अभी करवाऊंगा ना, तो आप लोगों को लगेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ रहा है। अब आते हैं लास्ट यूनिट है यूनिट 5 में, इसमें है हिल्दा ताबा, ठीक है, हिल्दा ताबा के शिक्षण प्रतिमान, ठीक है, उसका आप लोगों को उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में बताना है। 19-20 में यहाँ से इस यूनिट से एक भी सवाल नहीं आया था लॉन्ग में, राइट, ये हो गया आप लोगों का। शॉर्ट में देखते हैं तो शॉर्ट में पाठ्यक्रम की किसी एक प्रकार की व्याख्या कीजिए, राइट है। कोर पाठ्यचर्या, ठीक है, कोर कैरिकुलम, ये हो गया आप लोगों का। और समेकित पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम, ये हो गया। पाठ्यक्रम के विकास के मॉडल, ये हो गया। और ये हिल्दा ताबा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ये सारे के सारा मैं करवाऊंगा तब सारा का सारा आप लोगों को बताऊंगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। और मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, जो बच्चे मेरे से नए जुड़ पा रहे हैं, ठीक है, पुराने वाले को सारा का सारा पता है, ठीक है, और जो लोग आप लोग नए जुड़ पा रहे हैं तो आप लोग जाइए सबसे पहले टेलीग्राम पे जरूर जो है मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा जाके जो है वहाँ पे टेलीग्राम पे राम क्लासेस फॉर बी, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को 5-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल्स मिल जाएंगे, ईपीसी फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है, लेसन प्लान्स मिल जाएंगे, ठीक है, टीचर डायरी, पोर्टफोलियो, एक्शन, सारा का सारा मैं वहाँ पे भेज रखूँगा। चाहे आप बीएड फर्स्ट, जो बच्चे मतलब बीएड फर्स्ट ईयर के आप लोगों के कंटेक्ट में, उन सबको भी बताइए, उनकी क्लासेस भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं इसी चैनल पर, राइट। तो ये है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से वीडियोस देखिए, और ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए। और किसी प्रकार की कोई आप लोगों को मतलब आती है दिक्कत परेशानी तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, राइट। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग टाइम अपना बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस करना बहुत सीरियस है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से